ओके, आई थिंक आपको सबको मेरे इससे दिख रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, एक एम्प्टी सेट लेना है। एम्प्टी सेट के लिए हम क्या करेंगे, सेट इस तरीके से हम बनाते हैं क्योंकि इंटीजर नंबर है तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप देना जरूरी है। ये हो गया डेटा टाइप, ठीक है। और ये हमने एक एम्प्टी सेट बना दी, ठीक है। अब एम्प्टी सेट बनाने के बाद से फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप चलाएंगे, फॉर लूप नहीं चलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर लूप तो सबको पता होगा किस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले हम अपना वेरिएबल लेंगे, वहाँ पे अपना डेटा टाइप लेंगे इंटीजर नम इक्वल टू, और जो हमारे पास ये एरे है वो इतने टाइम्स तक चलाएंगे। ठीक है, ये हमने एरे ले लिया। और उसके बाद से फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट में हमने क्या बोला था कि सेट डॉट ऐड करेंगे, तो जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है, हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल एरे है, ठीक है, ओरिजिनल एरे मतलब ये जो हम डालेंगे इसे ओरिजिनल एरे में। फॉर लूप चला लिया हमने, ठीक है, इंट नम, और ये जो हमारा ओरिजिनल एरे ये हो गया। और ये हमने यहाँ पे इसी तरीके से फॉर ईच लूप लिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट में ऐड करेंगे अपने नाम को, सेट डॉट ऐड, तो इसमें नाम को डालेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर से हम सेट डॉट ऐड करेंगे। और दूसरी बार हम क्या कर रहे थे, सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे थे, रिवर्स कर रहे थे। ठीक है, तो सेट डॉट ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिवर्स एक मेथड बनाएंगे, रिवर्स। ठीक है, ये इसी को समझाने के लिए मैं आपको बोल रही थी कि ये मेथड मैं बनाऊंगी। रिवर्स हो गया, और इसके अंदर हम जो भी हमारा नंबर आएगा इंडेक्स वाइज उसको पास करते जाएंगे, जिसकी वजह से वो रिवर्स होते जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स तो वन बाई वन ही करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे लास्ट में, अब इसे रिवर्स हमने ओरिजिनल ऐड किया, ठीक है, उसी सेट में मैंने क्या किया, जो रिवर्स होकर नंबर आएगा उसी को भी उसको भी हमने सेट में ही ऐड किया। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, हाँ, ये हमारा सेकेंड स्टेप है रिवर्स का। तो हाँ ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए इंटीजर ही हम रिटर्न करेंगे, इंट। बहुत इजी मतलब है ये, वैसे तो मीडियम दिया गया है लेकिन समझने की बात से काफी इजी लग रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर हो गया। ठीक है, इस तरीके से मेथड बनाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इंटीजर रिवर्स को जीरो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर देता है। ठीक है, यहाँ पे लूप चलाएंगे, व्हाइल लूप, और चेक करेंगे क्या नम की जो वैल्यू है, जो एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है, तो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, रिवर्स रिवर्स। अब इसको भी मैं समझाऊंगी आपको। ये होता है प्लस एन, ये जो मॉड्यूलो में लगा रही हूँ, मॉड्यूलो ये होता है हमारा लास्ट इंटीजर देता है, ठीक, लास्ट नंबर हमें देता है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, एम राइट, मतलब जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको 10 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स रिटर्न रिवर्स कर देंगे। ठीक है, यही कोड है हमारा। अब ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, हमारे सेकंड स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप होने के बाद से लूप के बाहर क्या करेंगे, हम अपने जो भी हमारी सेट की वैल्यू आएगी, ये हमारा लूप चला है। ठीक है, इधर होगा। लूप के बाहर क्या करेंगे, सेट डॉट रिटर्न होगा, रिटर्न सेट डॉट साइज, हमें साइज को प्रिंट कराना है। ठीक है, सेट डॉट साइज कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक ये कोड आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको थोड़ा लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो लाइन वन में हमने क्या किया है, इसमें क्या किया हमने कि एम्प्टी सेट बना दिया है। ठीक है, और 3 to 6 में अगर आप देखेंगे तो हर जो हमारा ये लाइन नंबर है, मतलब जो हमने फॉर लूप लगाया है 5 to 11 तक जो हमने फॉर लूप लगाया है। ठीक है, तो पहले हम ओरिजिनल नम को सेट में डाल रहे हैं, फिर उसका रिवर्स निकाल रहे हैं, वो भी
वो भी हम सेट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्स फंक्शन ये क्लासिक डिजिटल रिवर्सल ट्रिक है, बेसिकली ये यूनिवर्सल ट्रिक है आप रिवर्स करने का, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो n डिवाइड बाई जो n मॉड्यूलो 10 है, ठीक है। तो n मॉड्यूलो 10 हमेशा ही, जब भी इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो लास्ट डिजिट निकालना पड़ा है, तो उसकी वजह से हम n मॉड्यूल बाई 10 करेंगे, तो उससे हमारा लास्ट डिजिट निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्स नंबर, ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, वो रिवर्स नंबर को बिल्ड कर देता है, ठीक है। और यहाँ से जो n डिवाइड बाई 10 है, वो लास्ट डिजिट को हटाता है, ठीक है। देखो अभी क्या है, ये लास्ट डिजिट को देता है और ये लास्ट डिजिट को हटाता है। ये दो फॉर्मूला हमेशा ही याद रखने वाली बात है, ठीक है। आप इस तरीके से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जब तक n जीरो नहीं होता रिपीट करते जाना है, वाइल लूप चलते जाएगा। तो n, अब इसमें जब 10 इस फंक्शन से गुजरता है, जैसे कि अगर हमारी जो लास्ट में जो मैंने बताया था, ये जो 10 है, अगर इस फंक्शन से आएगा, रिवर्स वाले फंक्शन से अगर आता है, तो n इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो डिजिट जो होगा, जो इसकी डिजिट बनती आएगी, वो जीरो हो जाएगी, रिवर्स भी जीरो हो जाएगा। तो n इक्वल टू 1 होता है, डिजिट 1 हो जाएगा, रिवर्स 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 0, तो लूप खत्म हो जाएगा और रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आप मतलब ड्राई रन करके देखना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। अब ड्राई रन करके देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा। तो लीडिंग जीरो ऑटोमेटिकली चली जाती है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो लास्ट जो है वो सेट डॉट साइज है, ये जो लास्ट लाइन है वो सेट डॉट साइज है। यहाँ से आपकी जो भी सेट पे वैल्यू होगी साइज निकल के आ जाएगा, और बहुत ही क्लीन कोड है, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर कर लें, तो इसमें कोई भी हमने लूप लगाया, तो हम अरे में सिर्फ एक बार लूप कर रहे हैं, हर नंबर का रिवर्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ आई मैक्सिमम 10 ऑफ 6 है, मतलब मैक्सिमम 7 डिजिट, तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट ही है ये। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल के आएगी वो भी को ऑफ निकल के आएगी। देखिए वर्स्ट केस में सारे नंबर्स और उनके रिवर्स अलग अलग है, तो सारे में मैक्सिमम 2n एलिमेंट होंगे। तो इसका जो स्पेस होगा वो बिग ऑफ n होगा, ठीक है। तो सिंपल और एफिशिएंट है। तो ये तो चाहिए इंटरव्यू में, इंटरव्यू को भी चाहिए होता है कि थोड़ा मैक्स टू मैक्स मतलब मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एज केसेस भी है, जैसे कि सारे नंबर। अब मैं एज केसेस में आपको बोर्ड पे समझाऊंगी, सबसे पहले इस कोड को रन कर लेते हैं और फिर रिवर्स वाले को भी ड्राई रन करके बताएंगे, ठीक है। तो इस कोड को रन करते हैं, एरर तो आएगा क्योंकि रॉ कोड मैंने लिखा हुआ है अभी, तो नंबर आएगी। टाइम लग चाहिए इसको, ओके 1 सेकेंड। जी तो अभी इसको रन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, छोटा छोटा ही इसमें एरर आ रहा होगा, बाकी तो हमने लॉजिक लिख दिया है यहाँ पे। अभी क्लास इंटरव्यू ओके, ये हमारा ठीक है। ये क्यों आ रहा है एरर, देखते हैं। ओके, अब कमेंट में बताना कि क्यों एरर आ रहा था। वैसे तो मुझे पता चल गया क्यों एरर आ रहा था, सेट हो गया। और ये सेट नहीं होता, ये हाँ सेट होगा। इसको कैप्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड जो इसका वो बनाएंगे हम, तो ये हैश सेट होगा, HASH जो कि कैप्स में होगा। तो जावा का इनबिल्ट फंक्शन है, तो हम इस तरीके से इसे लिखेंगे जैसा इसमें इनबिल्ट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 में देखेंगे इसका जो काउंट है 6 आया है, केस 2 भी इसका जो काउंट आया है 222 का। इसी एज केस की मैं बात कर रही हूँ, जो कि समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसकी आउटपुट 1 हो गया, इसकी भी आउटपुट अपडेटेडली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कोड समझ में आ गया। तो अब चलते हैं यूज केस को समझने कि क्या यूज केस के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है,